राहुल गांधी साहब क्या एक नया खुला है अध्याय अभी, उनकी उससे भी लगता है कि राजनीति का स्तर जो है डप से ही नीचे आया एकदम। राहुल गांधी अरे तो भाई राजनीति के गिरने के नए नए विराम बनाते जा रहे हैं, नए नए अध्याय लिख रहे हैं। वही बड़ी मतलब रहस्य में ही कितने रहस्य आपके खुलेंगे भाई साहब। सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हो, प्रधानमंत्री पद आपको चाहिए। हाँ, कुछ कुछ तो आते थे ना ये। वेरोनिका वाला तो कुछ कुछ आता रहता था, अब तो खुल के ही आ गया। अब तो खुल के आ गया, सबूत होने का दावा किया जा रहा है भाई। इनकी तरफ से कोई खंडन भी तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है ना, खंडन तो इस बात का भी नहीं किया। कंगना रनौत ने बोला था कि भाई संसद में ये आते हैं तो इनको चेक कराओ ये कौन सा नशा करके आते हैं, माल फूक कर है ना। जो इस तरह से कोई अगर नॉर्मल आदमी बात नहीं कर सकता, वो तो संसद में बोली होती तो बात चलो एक प्रिविलेज था, है ना। हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये तो बाहर बोला गया। हाँ। तो आप चुप, पूरा इंडी गैंग चुप तो होना पड़ेगा, है ना। जहाँ वो कहते हैं ना आग वहीं लगती है, तो कुछ धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है। हाँ। सच्चाई है कुछ। हाँ। कितनी है वो तो इनको सबको पता ही है ना भाई साहब। चुप्पी का आलम देखो भाई साहब। पश्चिम बंगाल के उस पर चुप रहे, और जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई आपको मैं बताता हूँ, जब अनुराग ठाकुर ने संसद में इनसे जाति पूछ ली थी। हाँ। तो कितना चिल्लम चिल्लाट कर किया था इन लोगों ने। हाँ। इनके प्रवक्ताओं ने, खुद अखिलेश यादव ने जाति कैसे पूछ ली, जाति किस पर पूछ ली, है ना। ठीक है, भाई साहब जैसे दो लोंडे हाथ नहीं उठा लेते। हाँ। सड़क पे बदमाशी जो बदमाशी टाइप कैसे कह दिया। तो अब इतना बड़ा खुलासा कर दिया सलाउद्दीन चौधरी ने, अब उसके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला कि सलाउद्दीन चौधरी के पास क्या प्रूफ है जो ये सब बोल रहे हैं। हाँ। नहीं बोल रहे ना, जो भी सलाउद्दीन चौधरी खुलासा कर रहे हैं उस पर कोई इनका व्यक्तित्व देने को तैयार नहीं है। हाँ। और दूसरा भाई साहब, ये संविधान लेकर के घूमते रहे चुनाव से पहले, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, हत्या, पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा। लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट को भी इन्होंने, मतलब ऐसे आदमी को भी कैंडिडेट बनाया जो ये कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। बिल्कुल। और वो भी दिल्ली जैसी जगह में बनाया, सेंटर में दिल्ली में बैठ के। हाँ। और यहाँ उसको टिकट दिया। हाँ। तब कहाँ था संविधान का। उससे पूछा जाए ना, कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछा जाए कि देश को के टुकड़े टुकड़े करने वाला क्या संविधान के टुकड़े नहीं करेगा क्या। वो कौन सी संविधान की रक्षा हो रही थी, वहां कौन सी संविधान की रक्षा कर रहे थे वो। और ये तो उसको टिकट देने की क्या बात है। जिस टाइम ये हो रहा था जेएनयू में, तो राहुल गांधी वहां उनके बीच में जाके खड़े नहीं हुए थे। हाँ, खड़े हुए केजरीवाल ने आकर के वोट मांगा कन्हैया के लिए। हाँ। तो जब ये जेएनयू में जाके कन्हैया कुमार के साथ खड़े हो गए थे। हाँ। तो जब इनको संविधान की रक्षा याद नहीं आ रही थी कि ये आदमी क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम ये कह रहे हैं भाई साहब, चलो आपका लड़का है, लड़की, जो बच्चे हैं आपके, कम से कम भाई छिपाने की क्या जरूरत है। ये तो सबसे बड़ी बात है, इसमें कौन सी बात। आप सार्वजनिक जीवन में भी हो, इतने बड़े, आपकी एक पूरी लेगेसी है यार, लेगेसी है। और अब तो सवाल ये उठते हैं कि राहुल गांधी विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं, उम्र के इस मोड़ पे भी विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब तो क्लियर ही हो गया है। अरे तो क्लियर ही हो गया यार, विवाह करना कौन सा जुर्म है ऐसा। मैं कहता हूँ कि आपने किसी विदेशी से किया है, किसी भी जाति की रही है या धर्म की रही है, क्या फर्क पड़ता है। आप और ऐसे नहीं कि परिवार में एक मिनट का किस्सा बड़ा मजेदार है। हाँ। ऐसे जिक्र चल रहा था राहुल गांधी के बारे में, तो एक आदमी था, कहने लगा कि एक बात बताओ यार, गरीब से गरीब लड़के की भी शादी हो जाती है, कोई ना कोई कर ही देता है उसकी, और नहीं होती तो उसके परिवार वाले चिंतित होते हैं। और ये भी वो कह रहा था कि भाई आप सोचो, जिसकी शादी ही ना हो रही होगी, वो गरीब छोड़ो, 4 ऐब होते हैं, उस लड़के की भी शादी हो जाती है। हाँ। जिसकी होती नहीं है, समझो कि वो किस कैटेगरी में लोग देखते होंगे उसको। वो कहता किसी दीन में ही नहीं है यार आदमी, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही। मगर वास्तविकता ऐसी नहीं है ना। तो देखो
प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये तो मजाक वाली हाँ। बात हो गई, लेकिन जिस आदमी सोचते थे यार मगर 50 साल बाद राहुल गांधी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनको अपनी व्यक्तिगत लाइफ को छुपाना पड़ रहा है। मैं नहीं मानता कि अगर उनकी वो किसी भी जाति धर्म से या किसी भी कंट्री से शादी की हुई है, क्योंकि इनके परिवार में इससे ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हुई है। खुद राजीव गांधी की शादी एक विदेशी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुई है। और दूसरा चले ये भी हम पार्ट एक तरफ छोड़ देते हैं, हम क्योंकि जिक्र कर रहे हैं भारतीय राजनीति के गिरते स्तर जब पर। लोगों ने राजीव गांधी को कभी इस चीज के लिए ऐसा तो नहीं है कि मना तो नहीं किया या उसको स्वीकार किया ना उस चीज को। हाँ। तो अगर राहुल गांधी भी कर ले तो कौन से हाँ, ये अब क्योंकि हम एक दूसरे मगर राजनीति का स्तर मैं तो इनमें भी गिरा था। जब 2014 में मोदी जी ने नॉमिनेशन किया था अपने उसका, तो इन्होंने उनकी व्यक्तिगत लाइफ को उजागर किया था। अरे उनके बारे में तो भाई साहब वो गिर ही रहे। इनके बारे में इनके नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला। जब उनको सार्वजनिक उसमें उसको डालना पड़ा था, अपनी पर्सनल लाइफ को उजागर करना पड़ा था पूरा, वो जो उनकी विवाह वाला वो है उसको जब भी वो हुआ था ना, उससे पहले तो उनके बारे में ये कहा जाता है ये अविवाहित हैं। मगर 2014 में जब इन्होंने उस चीज़ को लाए, उसको सब पब्लिक में डाला, तब आके एक्सप्लेन करना पड़ा था कि हाँ ऐसा सा हो, बाल विवाह का कुछ था और उसके बाद वो घर से निकल चले गए थे और उसके बाद कोई संबंध नहीं रहा है। एक जैसे मैं अब जिक्र कर रहा था, याद आ गया, मतलब राजनीति स्तर कहाँ गिरा। राहुल गांधी की का जो ये पर्सनल लाइफ है, क्या 10 साल मोदी जी को हो गए प्रधानमंत्री, क्या रॉ और जितने भी इस तरह के संगठन है, क्या इनके पास ये सूचना नहीं होगी कि इनकी इस तरह की पर्सनल लाइफ है जो इसको जी रहे हैं छुपा के। तो छुपा के बहुत कुछ करते हैं भाई साहब। उजागर किया। आप ये बताओ, ये तो चलो पर्सनल लाइफ का हो गया, एक मिनट का चल उजागर किया सरकार ने, नहीं किया ना। नहीं और किया। इन्होंने क्या किया, जो आदमी एक अच्छे लंबे टाइम से 25-30 साल से जिस सार्वजनिक जीवन में जिस संबंध को खत्म कर चुका था, हाँ। उस संबंध को उजागर किया इन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर, सिर्फ उसकी इमेज को गिराने के लिए। हाँ। और आज भी आप देखो इनके प्रवक्ता टीवी में बैठ के कई बार क्या क्या बोलते हैं इस संबंध में। मतलब वो उसने तो सुना है ना यार, नीच उन्होंने सुन लिया है, इन्होंने कह दिया है तो चौकीदार उन्होंने तो कुछ बोल दिया, इनके पास मेरे लिए सब कुछ ही खत्म हो चुकी और है। हाँ, और जो है भाई साहब फिर कोर्ट में जाके माफी मांगी है, वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये तो छिपाने की बात छोड़ो, सारा देश पूछता आज भी, भाई साहब डोकलाम में क्या करके आए थे आप, वो MOU साइन करके आए थे उस टाइम। चाइना में, चाइना में जब ओलंपिक हुए थे तो ये लोग वहाँ गए थे, उसी टाइम वो MOU साइन हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी से। और डोकलाम के टाइम जब हमारी सेना डोकलाम में युद्ध उनसे चाइना से लड़ रही थी, उस समय चाइनीज एम्बेसी में पाए गए थे। शायद खुद कांग्रेस ने भी इस पे वो हो जाते हैं कई। आप कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस लीडर से, और जब वो अंदर की बात कहते हैं कि हम खुद परेशान हैं कि इसने इतना गिरा दिया इस सबको। इनके लीडर मोमिन खान जैसे खुला धमकी देते हैं एक तरह से विधानसभा वो बाहर कौन था वो बोटी करने की बात कर रहा था, इमरान मसूद। इनके मुंह से जबान नहीं निकलती है। ये कौन सा संविधान मजबूत होता है उससे? मोमिन खान विधानसभा में प्याज काटने की बात करता है। हाँ, और उसके बाद फिर ये बताते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, और इससे राजनीति का स्तर या संविधान बहुत मजबूत होता है इससे। लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं हिंदू हिंसक है। और नियम, आप सोचिए ये राजनीति का कौन सा स्तर है भाई साहब। स्पीकर आपको टोक रहे हैं, नियम विरुद्ध है, ये नियम विरुद्ध है, आप वेल में मतलब इशारा कर रहे हो। ना आप लोकसभा चलने दे रहे हो, ना राज्यसभा चलने दे रहे हो। और जब संसद के किसी भी सदन में आपको अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात रख के आप दूसरे को बोलने का मौका, जवाब देने का मौका नहीं देते हो।